संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, उसको घी की जरूरत है। अब जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ती है। जलते हुए दीपक को घृत की जरूरत है। जलते हुए दीपक को घी की जरूरत पड़ रही है। और अगर वो दिया बुझ गया, वो दिया समाप्त हो गया, उसका प्रकाश चले गया, वो दीपक बुझ गया, फिर उसमें कितना भी घी डालो, कितना भी घृत उस दिए में डाला जाए, उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर दीपक जल रहा है, दीप जल रहा है, दीपक प्रकाशित है, तो उसमें घी की जरूरत पड़ती है और घी उसमें डाला जाता है। दीप बुझने के बाद, दीपक का प्रकाश जाने के बाद आप उसमें कितना भी घी डालिए, कितना भी घृत डालिए, उसकी कोई मूलता नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। उसी तरह जब संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन हमारे करीब में रहते हैं, तब हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते। और जब वो संत, वो गुरु, वो तपस्वी, वो साधक, वो सन्यासी हमारे बीच में से चले जाते हैं, तब हमारे को लगता है कि हम उनके करीब में होते तो अच्छा हो। शिव महापुराण के महत्तम में जिस देवराज ब्राह्मण की कथा का महत्व कहा गया है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। अपने कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। और एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं रतनगढ़ की इस भूमि पर, आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। और आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदलेगा, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। हम कहेंगे और हो सकता है कि लोगों को हमारी बात का बुरा लगे, पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया था। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए इन 3 पर कठोर घात पूर्व में किया गया। पूर्व बड़ा विचित्र कठोर घात किया था। इसलिए सनातन धर्म की मजबूती के लिए बेटी, रोटी और चोटी, इन 3 को बचाने का प्रयास करो तो सनातन धर्म अपने आप मजबूत होते चले जाए। और मेरा बेटियों से निवेदन है, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूँगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गांव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करते। जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास जाती हैं, जब एक अच्छे कुल की बेटी किन्हीं विधर्मियों के पास पहुंच जाती हैं, जरा सा बॉडी शॉडी देखकर, जरा सा गाड़ी का डीजल पेट्रोल देखकर वो बहल जाती हैं, और आखिरी में उन बेटियों के टुकड़े जब फ्रिज में और अटैची में मिलते हैं तो दिल भी दहल जाता है कि ये बेटियों की दशा है। थोड़ा समझिए, सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन। आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं ये सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न भाग ग्रहण कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पा रहे। मेरे देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़ दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे हैं, और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था कि संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा।
पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी चित्त वृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिलेंगे। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है कली काल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी। क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए। अभी कथा में कहा था, शाहदा में जब कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया। राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले। पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर ये नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया। राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से, मेरे राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो। मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई। इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है, पर उसका एक हल निश्चित है। और वो हल कौन सा है? जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए। हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा राघव आपको क्या चाहिए। राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती। मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। और मेरी जीजियां, जितनी रतनगढ़ की मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे निवेदन करूंगा कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, चिल्लाएंगे भी, सीटी भी बजाएंगे, बोलेंगे भी, तुम्हारे पास में खड़े होकर बातचीत भी करेंगे। आपका एक काम है, सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ करके देना। मैं 2 घंटे 3 घंटे मुझे कथा सुन लेने दे, इसके लिए मैं तरस रही थी और इंतजार कर रही थी इस कथा के लिए। मुझे सुनना, केवल श्रवण करना। पास में बैठी तुम्हारी बहन, तुम्हारी सहेली भी अगर तुमसे बात करे तो उसको हाथ जोड़ कर कह देना। एक दिन कथा टीवी पर नहीं आई, एक दिन कथा रतनगढ़ में नहीं हुई तो बेचैनी बढ़ गई कि हम रतनगढ़ वालों का कौन सा पुण्य थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, ऐसा क्या हो रहा था जो हम कथा से वंचित हो रहे थे। पर ईमानदारी से बोलूं, रतनगढ़ वालों का पुण्य कम नहीं हुआ है। रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा मेरे शंकर भगवान ने ली है और परीक्षा में पास हुए। पुण्य कम नहीं हुआ, रतनगढ़ वालों का पुण्य 4 गुना बढ़ा, उनकी बेचैनी 4 गुना बढ़ी, उनकी परीक्षा 4 गुना बढ़ी। और वो एक लाइन कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर।
पूरी इंतजार करते रहे। अपने अपने छोराओं से कहा, देखो जरा मोबाइल पे, देखो जरा कथा हो रही क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या। हम लाहौटी जी कहाँ बैठे हैं? लाहौटी जी आपको भी और पूर्व विधायक जी आपको भी धन्यवाद देते हैं, साधुता। लाहौटी जी, अगर कोई दूसरा जजमान होता ना तो हार गया होता। पर आपके साथ में माननीय विधायक महोदय जी भी का एक एक बच्चा और एक एक बेटी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं, इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां भर जाए। बोल बम का नारा है। इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। शिव तत्व को जान। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है। मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। जिला जालौन, तहसील सायला, गांव थलवाड़। गांव क्या लिखा है? थलवाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम निर्मा कंवर, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। जिला जानौर से हैं, तहसील सायला से, गांव थलवाड़ा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के शरीर में लीवर पर सूजन बताई तथा बाद में कैंसर का भाग भी बता दिया। कैंसर का भाग भी बताया। शरीर के कंधे में पानी भरा गया। हमने जगह जगह जांचें कराई, चेकअप कराया। आप कहते हो कि शंकर का एक रूप डॉक्टर होते हैं। हमने शिव को डॉक्टर मानकर उनकी दवाइयां लेना प्रारंभ करा। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हम ना पहुंचे। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टरों के हिसाब से कैंसर भी प्रबल, लीवर भी पूरा डैमेज। करें क्या? तब हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे कहा, टीवी पर कथा आती आस्था चैनल पर, वो महाराज एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने का बोलता है।
तुम भी शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल को लाकर पति को पिलाना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करो। हम बाबा का क्या गुणगान करें। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे। आज बाबा की कृपा से जब हमने 1 महीने तक जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद पुनः दूसरी जांच कराई तो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अगर कहीं बैठे हों, मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण सिंह है। अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। जिला जालोर, तहसील साइला, गांव थलवाड़ा की रहने वाली। एक लाइन लिखी है एलईडी पर, आप लोग एलईडी पे चल रही है, एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आता जरूर है और दुख मिटाता जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो या, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो, भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए। गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर, तेरी शरणागति लेकर, तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां साइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। बेटी है। सबसे पहले मैं लाहौटी परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने रतनगढ़ में शिव महापुराण की कथा को करवाकर हम सभी को शिव जी से मिलन करवाया। मेरा नाम, पति का नाम तपेश्वर स्वामी है। मैं गांव सातड़ा, जिला चुरू की निवासी हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी। कहीं बैठी हों तो आप आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम नर्मदा स्वामी, पति का नाम तपेश्वर स्वामी, चुरू जिला, गांव सातड़ा से।
बेटियां हैं 3, सबने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत एक पुत्र की कामना से करा, पर गर्भ में बच्चे दानी में छोटी छोटी बहुत सारी गठानें थी, जिन गठानों के कारण बस संतान का सुख नहीं मिल सकता था। डॉक्टर ने कह दिया गर्भ अगर ठहरेगा तो ये गठानों के कारण तुम्हारा बच्चा पूर्ण नहीं होगा, इसको गिरा दीजिए। अब इतने साल के बाद बच्चा ठहरा है, फिर कैसे गिरा दे? गठान भी गर्भाशय में ढेर सारी। डॉक्टर ने कहा पहले इसका ऑपरेशन कराओ, फिर बच्चे को जन्म। तब आपकी कथा चैनल पर घुमाते घुमाते श्रवण करना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते बाबा से विनय करा, निवेदन करा कि गर्भ में जितनी गठाने हैं गर्भाशय में वो सब गल जाए। बाबा की कृपा से जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपना, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना निरंतर चालू रखा, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और गर्भ में जितनी गठाने थी वो सारी गल गईं, और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद 30 अगस्त 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, आप जिस भाव से भगवान को भजते हो बाबा उस भाव से प्राप्त होता है। जो जैसी भावना, सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण है, विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता, पर अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो। कल का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा, क्या भरोसा? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो? तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है।
शंभू। डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज़्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर की पार्वती जी का पहला संशय, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी का संशय। और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफें हो, बहुत कष्ट हो। वो कैसे मिटे, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलयुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए। आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें
और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर अपने हृदय से लगाकर शिव से प्रार्थना कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शुरू, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंड धारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। इसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भाई रे भाई। पर समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता क्या? जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया, पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई, दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने? क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा, दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेके अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न,
मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर आ जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर